गहलोत साहब, अब गहलोत साहब को तो ईआरसीपी के बारे में चर्चा करने का भी कोई राइट नहीं बनता है। ये एक बात वो भूल जाते हैं, आजकल क्या उनकी उम्र हो गई है, वो भूलने की आदत पड़ गई है। ये आर्थिक भगोड़े पैदा किसने किए थे भाई? किन के राज में ये भागे? इस देश की संपत्ति लेकर के भागे किन के राज में? अरे हम तो लाने का काम कर रहे हैं। देखिए, अंबेडकर जी की सोच और भारतीय जनता पार्टी की सोच एक है। किसी व्यक्ति ने कोई गलत किया है तो हमने दंडित भी किया है। हम अस्पृश्यता कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो कृत्य किया है तो मतलब तत्काल हमने उनकी सदस्यता निलंबित की है। जवाब मांगा गया, जवाब मुझे बताया गया है कि उन्होंने भेज दिया है। जवाब मिलते ही और आगे की कार्रवाई की जाएगी। वो तो कह रहे माफी नहीं मांगूंगा, मैं तो माफी मांगता भी नहीं। ये समाचार पत्रों में मैंने भी पढ़ा, लेकिन जो जवाब उनका आया है मैं उसका एक बार अध्ययन तो कर लूं। जो निर्णय करना है करेंगे। गहलोत साहब, अब गहलोत साहब को तो ईआरसीपी के बारे में चर्चा करने का भी कोई राइट नहीं बनता है, क्योंकि 5 वर्ष तक उन्होंने कुंडी लगा करके बैठे रहे, कुछ भी नहीं किया। ये आप सब जानते हैं कि पूर्व जो 2017 में वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी तब ईआरसीपी का प्लानिंग उन्होंने किया था। फिर हमारी सरकार चली गई, उसके बाद 5 साल तक अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री उनको बुलाते रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तैयार थे, लेकिन राजस्थान अपना प्रतिनिधि भी भेजने को तैयार नहीं था, सेक्रेटरी तक नहीं भेजा। इसलिए ईआरसीपी पर कोई काम नहीं हुआ। हमारी भजन लाल जी की सरकार आते ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही सबसे पहला काम यही किया कि ईआरसीपी पर एमओयू हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मिलकर के और एमओयू किया, और उसका परिणति हुई। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी यहाँ जयपुर में आकर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी साथ में थे, और वो राम जल सेतु का श्री गणेश हुआ। और अभी टेंडर हुए हैं, टेंडर के बाद में और खुदाई चालू होगी, पाइपलाइन बिछाए जाएंगे, पानी आएगा और जनता को लाभ मिलेगा। लेकिन आर्थिक भगोड़े हैं, बीजेपी को नहीं लाती, जो आर्थिक भगोड़े हैं देश के, उनको भी तो लड़ा चाहिए ना। ये एक बात वो भूल जाते हैं, आजकल क्या उनकी उम्र हो गई है, वो भूलने की आदत पड़ गई है। ये आर्थिक भगोड़े पैदा किसने किए थे भाई? किन के राज में ये भागे? इस देश की संपत्ति लेकर के भागे किन के राज में? अरे हम तो लाने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार केंद्र की उनको लाने का काम कर रही है, लेकिन उनको टेलीफोन पर पेमेंट कर देना, बैंकों से पैसा निकाल करके दे देना, और उनके बिना पर्याप्त संपत्ति के रखाव के रखने के बावजूद भी उनको पैसा दे देना, ये काम किया तो कांग्रेस सरकार ने किया। अपराधी आर्थिक पैदा उन्होंने किए। वैसे ज्ञानदेव आहूजा जी ने कहा है कि मैं अपनी बात पे कायम हूँ, मैं कोई माफी नहीं मांगता। तो इन्होंने सवाल कर दिया था, वो जवाब आने दो। हमने तो देखिए कार्रवाई कर दी, और अब उनका जवाब पढ़ लेंगे और कार्रवाई करेंगे। हम अखबार के अंदर छपी खबरों पर उसका सत्यता का आकलन कर देते हैं। उनका पत्र कैसे आएगा, जवाब आएगा, कार्रवाई। आपने कहा कि कांग्रेस वोट बैंक के लिए अम्बेडकर गुणगान कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है? क्योंकि अम्बेडकर की बातें पहुंचाने के लिए कर रही है, कार्यशाला कर रही है, तो बीजेपी क्या कर रही है? क्यों अम्बेडकर कर रही है? बीजेपी जनता को सावधान कर रही है। देखिए, अम्बेडकर जी की सोच और भारतीय जनता पार्टी की सोच एक है। हम भी समाज में अस्पृश्यता बर्दाश्त नहीं करते। दीनदयाल उपाध्याय जी ने वही बात कही जो भीमराव अंबेडकर जी कहते थे। अंतिम छोर के व्यक्ति को भी समृद्ध करने का काम एकात्म मानववाद में भी दिया गया है, और आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी ने भी वही दिया। इसलिए हम समाज में सर्वधर्म समभाव, सर्व समाज समभाव, सभी का समुचित विकास हो, इस दिशा में काम कर रहे हैं। कांग्रेस भ्रम फैला रही है, तो हमको ये जागरण अभियान इसलिए चलाना पड़ रहा है कि हमारा जनता, हमारे देश की जनता इतनी समृद्ध हो जाए, जागृत हो जाए,
कि वो सत्यता पर चलेगी, आचरण पर चलेगी, सत्य आचरण पर चलेगी। जो केवल कहते हैं और करते नहीं हैं, वो भ्रम पैदा करते हैं, उसके भ्रम में आएगी नहीं। कांग्रेस ने कई बार भ्रम पैदा करने के लिए कई ऐसे लालच दिए, हम कर्जा मिटा देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं किया उन्होंने 5 साल तक। और कई वर्ष, 70 वर्ष हो गए देश को आजाद, मतलब देश को आजाद हुए अधिक हुए, लेकिन अधिक वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने उस वर्ग को मजबूत करने की दिशा में कोई काम नहीं किया। हमारे राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार ने यह तय किया कि 5000 गांव पहले चरण में चुनेंगे, उसमें जो गरीब व्यक्ति होगा उसको कैसे मजबूत किया जा सकता है, योजनाओं का लाभ उसको दिया जाएगा, कोई कुटीर उद्योग लगाए, कोई छोटा मोटा काम करे, लेकिन समृद्ध करने, उसकी गरीबी की रेखा से बाहर निकालने के लिए हमने योजनाएं दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी दी कि पहली चरण में 100 जिले चुनेंगे हिंदुस्तान के, दूसरे चरण में दूसरे जिले चुनेंगे, चुन करके उन जिलों से गरीबी समाप्त करने की दिशा में हम काम करेंगे।